मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सुचित्रा। तो जैसा कि आज का आपने टॉपिक देखा कि आज का टॉपिक है कि हमें भारत, हिंदुस्तान, इंडिया क्या कह के बुलाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और इंडिया में क्या डिफरेंस है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में भी इंडिया और भारत में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई? तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि जब G20 मेंबर को या डेलीगेट्स को इनविटेशन दिया गया तो उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने के। तो यहीं से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने वर्जन दिए इस टॉपिक पे। चलिए आगे जानते हैं कि भारत के और भी क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहला नाम तो भारत ही है, जो किंग भरत या राजा भरत के नाम पे पड़ा। इंडियन हिस्ट्री में 2 भरत नाम के राजा फेमस हुए। पहले तो राम भगवान के छोटे भाई और दूसरे थे शकुंतला एंड दुष्यंत के पुत्र। नेक्स्ट नाम है इंडिया, जो कि ग्रीक किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दिया था। जब उसकी आर्मी इंडिया को कॉन्क्योर करने आए तो उन्होंने हिंद जो वर्ड था उसे यूज किया इंड की तरह, क्योंकि ग्रीक में एच साइलेंट होता है। तो इसीलिए उन्होंने रिवर सिंधु को रिवर इंडस बुलाया या इंडोज लिखा या इंडिका लिखा। बाद में ब्रिटिशर्स ने भी यही इंडिया वर्ड यूज किया, तब से इंडिया नाम ज्यादा फेमस हो गया। अब नेक्स्ट नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नाम दिया था पहली बार पर्शियन रूलर यानी ईरान के राजा ने, जिनका नाम था डेरिस वन। उन्होंने सिंधु रिवर का नाम बदल के हिंदू रिवर बोल दिया, क्योंकि पर्शियन में एस को एच प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस तरीके से सिंधु से हिंदू वर्ड हो गया और वो जगह का नाम हिंदुस्तान कहलाने लगा। आज भी अरब कंट्रीज जैसे कि ईरान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान के नाम से बुलाती है और इंडिया को अल हिंद कहते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग नाम भी जानते हैं। तो भारत को अजान नव वर्ष भी बोलते हैं। अज मीन्स लॉर्ड ब्रह्मा के लिए यूज होता है। नव जो वर्ड है वो नाभि या नेवल के लिए यूज होता है, और वर्ष मीन्स एक्सपेंस ऑफ स्पेस, यानी जो जगह है वो ब्रह्मा भगवान की नाभि से उत्पन्न है। चलिए अगला नाम देखते हैं, आर्यव्रत या द्रविड़। आर्यव्रत जो यूज होता है वो नॉर्थ इंडिया के लिए यूज होता है और साउथ इंडिया के लिए द्रविड़ वर्ड यूज होता है। आर्य का मतलब होता है नोबल पीपल और व्रत मतलब होता है प्लेस ऑफ अबोर्ड। तो नॉर्थ इंडिया के रहने वाले जो लोग थे वो आर्य पीपल कहलाते थे। फिर है द्रविड़। द्रविड़ का मतलब द्रव्य मतलब होता है वाटर और विदा का मतलब होता है मीटिंग प्लेस। तो इस तरीके से साउथ इंडिया में 3 वाटर बॉडी मिलती है, तो साउथ इंडिया का नाम दिया गया था द्रविड़। अगला नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का मतलब होता है जो जामुन का फल जिसे पवित्र फल माना गया है उसका कॉन्टिनेंट बोला गया है। उसके बाद इसे नाभि वर्ष भी कहते हैं। जम्बू द्वीप जो था उसके ऊपर रूल कर रहे थे राजा अग्निधर और उनकी पत्नी का नाम था पूर्वचिट्टी। उनके 9 बेटे थे। तो उनके बाद जम्बू द्वीप यानी भारत के 9 पोर्शन बांटे गए और जो उनके सबसे बड़े बेटे थे उन्हें भारत वाला एरिया मिला। तो तब से वो नाभि वर्ष कहलाने लगा, क्योंकि उसके रूलर का नाम किंग नाभि था। अगला नाम है तेनजिकू। ये नाम जो है जापानीज पीपल ने पुराने समय में इंडिया के लिए यूज किया था। तेन मतलब होता है हेवन यानी स्वर्ग और जिकू मतलब होता है सेंटर, यानी स्वर्ग की मुख्य भूमि जो थी वो भारत थी। भारत को हिमावत प्रदेश भी कहा गया है। ये इसका उल्लेख महाभारत के स्क्रिप्चर्स में आता है, जहाँ पे राजा हिमावत का शासन था तो वो सारा एरिया हिमावत प्रदेश कहलाता था। भारत को पुण्य भूमि भी कहा जाता है। पुण्य मतलब होता है होली या ब्लेस्ड, भूमि मीन्स जमीन। भारत को कर्म भूमि भी कहते हैं, मतलब लैंड ऑफ गुड कर्मा, यानी जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। योग भूमि, योग जो वर्ड है वो स्पिरिचुअल यूनियन के लिए बोला गया है जब आपका भगवान से होता है।
तो इसे लैंड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन विथ गॉड भी कहते हैं। भारत के लिए पवित्र भूमि वर्ड का भी यूज हुआ है। पवित्र का मतलब होता है प्योर, यानी लैंड ऑफ प्योर। भारत को मोक्ष भूमि भी कहते हैं। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ इनलाइटेंड, यानी जहां पे आपको मोक्ष मिले वह मोक्ष भूमि कहलाती है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।